नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। वैसे तो दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई अपना नाम नहीं बना पाता। वह पैदा होते ही यूं ही मर जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी रहते हैं जिनकी मौत के कई दशकों बाद भी उनका नाम जिंदा है। आज उनकी यह पहचान कायम है। दरअसल इन लोगों को जिंदा रखा है इनके काम ने, जिसने दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी है। शायद दशकों तो क्या, सेकंडों सालों बाद भी जब भी इनके काम की ओर देखा जाएगा, ये जीवंत हो जाएंगे। कुछ ऐसी शख्सियत के मालिक है पाब्लो पिकासो। ये नाम शायद किसी के लिए अनजान हो, क्योंकि जब कभी भी दुनिया में किसी कोने में चित्रकला से जुड़ी कोई बात होती है तो पाब्लो पिकासो का जिक्र जरूर होता है। मगर बहुत कम लोग हैं जो पिकासो के जीवन और उसके महान चित्रकार बनने की कहानी से वाकिफ है। इसलिए आज हम पिकासो के जीवन में उनके आम से महान बनने तक के सफर पर आपको ले चलते हैं। 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन के मलागा शहर में पैदा हुए पाब्लो की मां डोना मारिया पिकासो लोपेज एक गृहिणी थी और उनके पिता डॉन जोस रूबेल बलास्को एक चित्रकारी अध्यापक थे। पिकासो में चित्रकारी के गुण उनके पिता की ही देन थी। बचपन के एक किस्से के अनुसार पिकासो की मां हमेशा उससे कहती थी कि अगर तुम एक सिपाही बनते हो तो एक दिन तुम जनरल बन सकोगे, और अगर एक दिन साधु बनते हो तो एक दिन पॉप बन सकोगे। इसके जवाब में पाब्लो ने कहा कि अगर मैं एक चित्रकार बनूं तो एक दिन पिकासो कहलाऊंगा। अपने इस जवाब से पाब्लो ने मानो बचपन से ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाएगा। उम्र के शुरुआती दौरे में पढ़ाई में कमजोर पाब्लो अपनी चित्रकारी कला में बहुत उम्दा थे। पाब्लो के जीवन पर शोध करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला था वह पिज पिज था। दरअसल यह बच्चा लेपिज में बोलने की कोशिश कर रहा था, जिसका स्पेनिश में मतलब पेंसिल होता था। खैर, पाब्लो बड़े हुए तो उनका चित्रकारी की ओर बढ़ते रुझाव को पिता समझ गए और उन्हें पाब्लो को चित्रकारी की शिक्षा शुरू कर दी। जब पाब्लो 13 साल के हुए तो वह चित्रकारी में इस कदर माहिर हो गए कि कुछ समय बाद उसके पिता से भी बेहतर चित्रकला करने लगे। हालांकि अपने चित्रकारी के शौक के चलते वह अपनी स्कूल की पढ़ाई से दूर हो गए। वह अक्सर स्कूल से भागकर शहरी गलियों में घूमे रहते थे और चीजों को घंटों तक निहारा करते थे। साल 1895 में जब वह 14 साल के हुए तो पाब्लो का परिवार बार्सिलोना चला गया। वहां आते ही उन्होंने यह क्या बेहतरीन फाइट आर्ट स्कूल में भर्ती के लिए आवेदन किया। हालांकि स्कूल में केवल प्रशिक्षक बच्चे को ही लिया जाता था, मगर जब उन्होंने पाब्लो की काबिलियत देखने के लिए उनकी परीक्षा ली तो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखकर सब दंग रह गए, जिसके बाद पाब्लो को स्कूल में दाखिला दे दिया गया। शुरुआत में तो पाब्लो को हर चीज काफी अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय बाद वह स्कूल से सख्त नियमों और औपचारिकता से परेशान हो गए और उन्होंने पहले की तरह स्कूल से भागना शुरू कर दिया। साल 1897 में पाब्लो बार्सिलोना छोड़ रॉयल अकादमी ऑफ सैन फ्रांसिस्को पढ़ने मैट्रिक चले गए। हालांकि यहाँ भी पाब्लो का वही हाल रहा। दरअसल चीजों को अलग अलग तरीके से देख के और उन्हें अपने तरीके से कैनवास पर उतारने की जिज्ञासा पाब्लो को कभी भी एक जगह टिकने नहीं दिया। आखिरकार 2 साल बाद पाब्लो वापस बार्सिलोना आ गए। मैड्रिड में मिले अराजकवादी व कट्टरपंथी दोस्तों ने पाब्लो की सोच को पूरी तरह से बदल दिया था और उन्होंने उम्र भर सीखी चित्रकारी की शास्त्रीय कला को नकार कर अपनी खुद की नई कला का निर्माण करने का फैसला किया। शायद अपने इस फैसले की बदौलत वह अपने आगे के जीवन में ऐसे महान पेंटिंग निर्माता बने जो आज बेशकीमती है। पाब्लो ने अपने जीवन में इतनी अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई है कि उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्हें कहीं 5-6 अलग अलग सोच वाले कलाकारों ने बनाया है। दरअसल अपनी उम्र के हर एक पड़ाव में पाब्लो की सोच बदलाव आया है, उनके द्वारा बनाई पेंटिंग में दिखाई देता है। पाब्लो के जीवन पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों ने उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांट रखा है, जैसे कि उनके करियर के 1901 से 1904 तक के पीरियड को ब्लू पीरियड कहा जाता है। इस समय के दौरान पाब्लो की सभी पेंटिंग में रंग काफी हावी रहे। 20वीं शताब्दी में जब वह पेरिस चले गए तो उन्हें वहां अपना एक नया स्टूडियो खोला। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक ब्लू नुड बनाई थी। 1904 से लेकर 1906 के बीच समय को पाब्लो करियर को रोज पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पाब्लो एक बेहद खूबसूरत मॉडल फर्नांडे ओलिवियर के प्यार में थे और उनका यह प्यार उनकी पेंटिंग में झलकता था। मरते दम तक नहीं मिला परिवार का साथ। अपने पूरे जीवन में पाब्लो कई रिश्तों से जुड़े, फिर वो चाहे दोस्तों हो, पत्नियां हो, फिर बच्चों हो, लेकिन वह किसी के साथ भी ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाए। पाब्लो ने अपने जीवन में 2 बार शादी की। इसके अलावा उनके कई महिलाओं के साथ नाजायज संबंध भी रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी शादी के दौरान भी अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखे थे। पाब्लो के कुल 4 बच्चे थे, लेकिन उनकी मौत के काफी समय पहले सब उनका साथ छोड़ गए थे। आखिरकार 8 अप्रैल 1973 को उम्र 90 के पड़ाव में पहुंचने के बाद इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते वह दुनिया को अपनी कला का बेहतरीन नमूना दे गए। हालांकि उनकी चित्रकला की विरासत को उनके बच्चों आगे नहीं बढ़ा पाए,
जैसा कि उन्होंने किया था। तो दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।